गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ के तुक्के जमशेद अकेडमी में। आज मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8। उसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। इसमें वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो ये ज्योमेट्री है, इसके अंदर समझ आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज स्किप करके ना देखें, लास्ट तक वीडियो के बने रहें और देखें किस तरीके से क्वेश्चन आसानी से हल होते हैं। मैं आपको कोशिश ये करूंगा आसान से आसान, बेहतर से बेहतर तरीका समझाया जा सके। जैसे कि अब देखें क्वेश्चन नंबर 1, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। हिंदी में एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो इन चतुर्भुज के कोण ज्ञात करने तरीका क्या कहता है। सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 8.1 9th क्लास। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि चारों कोणों का सम लेट माना फर्स्ट एंगल, पहला कोण कितना 3x, दूसरा कोण सेकेंड एंगल 5x, थर्ड एंगल, तीसरा कोण 9x, फोर्थ एंगल, चौथा कोण 13x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। यहां पे जो मैंने ये बात लिखी है, ये प्रॉपर्टी होती है क्वाड्रिलेटरल की। अगर उसके चारों कोणों को सम किया जाए तो ऑलवेज 360 डिग्री होते हैं। तो देखो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। इनको सबको डिग्री में लिखेंगे, एंगल्स हैं। तो आप इनको जोड़ेंगे 5 3 8 9 8 17 13 30 x बराबर 360 डिग्री। 30 से इसे ही भाग कर देंगे, 30 से इसे भी। x डिग्री किसके बराबर होगा? 0 से 0 खत्म, 3 एकम 3 3 दूनी 6, 12 डिग्री। तो अब हम लिखेंगे फर्स्ट एंगल, पहला कोण ये आपने उतार लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वाले में, पहला कोण फर्स्ट एंगल, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, अब आप हिंदी में देख लीजिएगा। पहला कोण 3x, x की जगह क्या लिखेंगे 12, 12 दिया 36 डिग्री। दूसरा सेकंड एंगल 5x मतलब 5 गुणा 12, 12 पंजे 60 डिग्री। थर्ड एंगल 9x, 9 गुणा 12, 12 निम्मा 108 डिग्री। फोर्थ एंगल 13x, तो 13 इंटू में 12, 12 13 गुणा में 12, 12 1 गुणा 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 15, 156 डिग्री। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, ये एक लॉन्ग मेथड था, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट मेथड और बताने वाला हूं, वो भी आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। एक तो तरीका ये आप अपना सकते हैं, जो पूरा तरीका मैंने आपको यहां से लेके ये वहां तक क्या बताया, एक तो एक तरीका बनता है। दूसरा तरीका जो आसान है इससे, वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला, उम्मीद करता हूँ वो भी आपको समझ में आएगा। और हाँ,
जो मैंने शुरू में कहा था कि वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा देखें। सो प्लीज लास्ट तक बने रहे वीडियो की। देखें अब इसको शॉर्ट में कैसे करते हैं। 360 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आप इनका टोटल सम करो, 5 3 8 और 9 17 और 13 30। तो आप लिखेंगे टोटल 30 यहाँ पे, ठीक है। ऊपर फर्स्ट एंगल निकाल रहे हैं तो 3 लिखेंगे, गुणा में गुणा में 360 डिग्री, गुणा में 360 डिग्री। तो 0 से 0 खत्म और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 तिया 36 डिग्री हो गया। दूसरा, अब दूसरे में बोला 5/30, 5/30 गुणा 360। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 12, 12 पंजे 60 डिग्री। थर्ड एंगल 9/30 गुणा में 360 डिग्री, 0 से 0 खत्म, 12, 12 निम्मा 108 डिग्री। अच्छा 13 बट्टे में 30 गुणा में 360, जब इसे काटेंगे कितना आएगा? 12, 12 गुणा 13 से गए 12 36 का 6 हासिल 3, 12 और 3 15, 156 डिग्री। उम्मीद करता हूं शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझ में आई होगी। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए वह एक आयत है। तो आप देखो इसमें आयत के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, क्वेश्चन में समझना क्या है कि जब तक आप प्रूव करने वाले या दर्शाने वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, आपको करना क्या है, तब तक आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। देखें कैसे बताता हूं आपको। इसने कहा एक आयत समांतर चतुर्भुज है, एक के विकर्ण बराबर है। तो मान लो मैं एक समांतर चतुर्भुज कुछ आयत के रूप में ही बना लेता हूं। यहाँ पे क्या मैं आयत को प्रूव करना है कि वो एक आयत है। तो देखो इसके डायगोनल्स जब इक्वल होंगे तो सिंपल सी बात है वो कुछ इस तरीके से होगा। और यहां पे मैं दे रहा हूं, यहां पर सबसे पहले लिखना है आपको गिवन। क्या लिखना है? गिवन दिया है। क्या लिखना है? दिया है। क्या क्या दे रखा है? ABCD क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक, यहां नाम देता हूं ABCD, एक समांतर चतुर्भुज। बेटा यहाँ पे बच्चे कई बार पूछते हैं 11 ग्राम क्या है? 11 ग्राम नहीं, इसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं, पैरेललोग्राम या समांतर चतुर्भुज। जब कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है तो उसके आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। AB इक्वल टू DC और BC इक्वल टू AD। क्या होगा? BC इक्वल टू AD। यहां पे लिख लेंगे, इसका हिंदी में लिख दिया मैंने। अब आप ये लिखेंगे इसके बाद में। अच्छा उसके बाद एक चीज और इन्होंने कहा यहाँ पे AC और BD क्या है? इक्वल। मैं इसे बीच में लिख लेता हूं, AB और DC इक्वल है और AB और DC हो गया। BC और AD इक्वल है और यहाँ पे AC और BD भी इन्होंने क्या कर दिया? इक्वल है। 3 चीजें इक्वल दे रखी इसमें गिवन में, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है कि एक आयत है। क्या दर्शाना है? दर्शाना है टू प्रूव दर्शाना है। क्या दर्शाना है? कि ABCD क्या है? एक आयत है। ABCD इज ए रेक्टेंगल। ABCD एक आयत है। बेटा सबसे पहले आपको 2-3 चीजें लिखनी जरूरी हो जाती हैं। क्या कि गिवन क्या क्या हमें दे रखा है, गिवन में दिया है ABCD क्या है? पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज है और जो उसमें दे रखा है वो हमने लिख लिया। अब क्या दर्शन है वो लिखना है। अब डायरेक्ट प्रूफ, उत्पत्ति। उत्पत्ति में क्या लिखेंगे? अब जरा देखते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर, इस पैरेललोग्राम के अंदर हम ये 2 ट्राइंगल लेते हैं। एक ट्राइंगल तो ऐसे बना रहा हूं मैं, दूसरा ट्राइंगल फिर ऐसे बना रहा हूं मैं। ये देखो कैसे,
एक तो है हमारे पास में डी ए बी, दूसरा है सी बी ए। तो आप देख सकते हैं इन दोनों में क्या क्या एक जैसा है। जब ये आमने सामने वाली भुजाएं हैं ये इक्वल होंगी, ये डायगोनल्स इक्वल दे रखे हैं। अब जरा देखते हैं, आप लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए सॉरी बी सी डी बी ए डी और एंड ट्राइंगल ए बी सी, त्रिभुज बी ए डी और ए बी सी में, और ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें, जरा देखेंगे। सबसे पहले क्या एक जैसा है कि ए डी और बी सी इक्वल है, ए डी और क्या है बी सी इक्वल है। यहां पर लिखा है ए डी और बी सी, ठीक है। यहां लिख रहा हूं ए डी इक्वल टू बी सी, ये दे रखा है, लिखें गिवन दिया है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है, ए सी और बी डी इक्वल है, ए सी इक्वल टू बी डी, ये इक्वल ये भी दिया है गिवन। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, दोनों में एक जैसी ए बी के बराबर है, ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन है। क्या है कॉमन, हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ है। अच्छा, ये तीन चीजें जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर इक्वल हो जाती हैं तो हम कहते हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांसम हो गए। तो ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी सी के, किसके ए बी सी के। अब इसमें क्यों, कौन से साइड एस रूल लिखता हूं हिंदी में, इंग्लिश में बाय एस ए रूल, किस रूल के द्वारा, एस ए बी सी एस साइड सर्वांगसम रूल के द्वारा, एस सर्वांगसमता नियम द्वारा, सर्वांगसमता नियम द्वारा। अच्छा, ये हमारा प्रूव हो गया कि सर्वांगसम हो गए। अब चलते हैं आगे की तरफ, और क्या करना है प्रूव। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हम कहेंगे ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, और या एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। बाय सीपी सी टी, इंग्लिश में और हिंदी में सीपी सी टी द्वारा, ठीक है। अब हमने एंगल तो हमने प्रूव कर लिए कि हाँ जी ये एंगल इक्वल हो गए। तो अब हम चलते हैं वापस पैरेललोग्राम के अंदर, कि ये हमारा पैरेललोग्राम है एबीसीडी समांतर चतुर्भुज, इसमें ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो एंगल हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री। क्यों, आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव होते हैं या लगातार आने वाले होते हैं या एक के बाद जो एक एंगल आता है जस्ट बाद में, उस एंगल का सम पैरेललोग्राम के अंदर हमेशा 180 डिग्री होता है। इसी को एडजेसेंट एंगल भी कहते हैं और आसन कोण कहते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो गया। हम जानते हैं एंगल ए एंगल बी के बराबर है, तो एंगल ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखते हैं, एंगल ए बराबर 180 डिग्री। इक्वेशन 1,
समीकरण एक से फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब देखें यहां पे एंगल ए कितना, 2 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। एंगल ए को यहीं रखेंगे 180 डिग्री, बट्टे में 2 90 डिग्री। एंगल ए बराबर 90 डिग्री हो गया। तो अब आप देखें, अगर कोई भी समांतर चतुर्भुज है और उसका एक कोण 90 डिग्री है तो हम कहेंगे वो एक क्या है, आयत है। जरा देखें यहां पे लिखेंगे, अतः ABCD एक आयत है, hence ABCD is a rectangle। क्यों? Because AB इक्वल टू CD और यहां पे बोला AD इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BD, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी सारी बातें होगी, आप यहां लिख देंगे क्योंकि करके। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसको क्वेश्चन को और इजी किया जाएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।